देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी रोहित वेमुला के बारे में लड़ती है, रोहित वेमुला के बारे में याद करती है। लेकिन आज रोहित वेमुला के शहादत दिवस पर बहन कुमारी मायावती के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट नहीं आता है। ये बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा दुख की खबर है। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं रोहित वेमुला का मौत महज एक मौत नहीं बल्कि बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा दुर्घटना था। लेकिन हम रोहित वेमुला को अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए याद करेंगे। 17 जनवरी 2016 दोस्तों पूरे बहुजन समाज के लिए, दलित समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए ये एक काला अध्याय से कम नहीं था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 17 जनवरी 2016 बहुजनों के लिए ब्लैक डे घोषित किया गया था और ब्लैक डे के रूप में लोग मना रहे थे। मैं दोस्तों 17 जनवरी 2016 को क्यों फोकस कर रहा हूं बार बार कि 17 जनवरी 2016 बहुजनों के लिए ब्लैक डे। उसके अलावा मैं आपको बात कहूं तो ब्लैक डे के अलावा एक काला अध्याय, उसके अलावा दोस्तों मैं और इससे आगे बढ़ूं तो बहुजनों के लिए ये एक ऐसा दिन था जो पूरी तरह से बहुजन समाज के माथे पर कलंक के रूप में लिख दिया गया था। दोस्तों 17 जनवरी 2016 को मैं बता दूं कि 17 जनवरी 2016 को ही भारत के सबसे तेज तर्रार और तेजस्वी स्टूडेंट जिनका नाम था रोहित वेमुला, उनको इंस्टीट्यूशनल मर्डर कर दिया गया था। और आज तक दोस्तों मैं बता दूं कि भारत के इतिहास में जो भारत के जो न्यायिक व्यवस्था है उसकी न्यायिक व्यवस्था पर रोहित वेमुला को इंसाफ न मिलना भारत के न्यायिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। दोस्तों रोहित वेमुला जो दलित समाज से आता था, जो बहुजन समाज से आता था, वो एक बहुत बड़ा राइटर बनना चाहता था। राइटर कॉपी कलम किताब वाला नहीं बल्कि राइटर उसका बनना चाहता था जिसके बारे में लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। रोहित वेमुला के जो लेटर है उस लेटर से पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि रोहित वेमुला उस क्षेत्र के महारथी था जिस क्षेत्र में लोग सोचने के बारे में जो है वो नहीं सोच सकते हैं, उस क्षेत्र के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। जहां से लोगों की सोच जो है वो बंद हो जाती है वहीं से रोहित वेमुला का सोच स्टार्ट हुआ करता था। दोस्तों उस लेटर में ये जिक्र था कि रोहित वेमुला तारों के बारे में बहुत बड़ा जानकार था, स्टार के बारे में बहुत बड़ा जानकार था, स्पेस के बारे में बहुत बड़ा जानकार था। और रोहित वेमुला उन सारे विषयों में प्रांगत था जिस विषयों में लोगों को जानने के बारे में अच्छे लोगों को पसीना छूट जाता है। लेकिन क्या वजह है दोस्तों कि जो रोहित वेमुला स्टार के बारे में जानकारी जुटाता था, तारों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करता था, उसके बारे में रुचि था, लेकिन क्या वजह है दोस्तों कि वो रोहित वेमुला जो सितारों के दुनिया में अपना घर बसाना चाहता था, अपना दुनिया बसाना चाहता था, आज वो एक सितारा बन के महज पूरे आसमान में चमकने पर मजबूर हो गया है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रोहित वेमुला को इसलिए इंस्टीट्यूशनल मर्डर कर दिया गया क्योंकि वो दलित समाज से थे और दलित समाज के होने के बाद इतना ब्रिलियंट थे। हैदराबाद के जो यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला पढ़ते थे और वो इतना इंटेलिजेंट थे कि जाति व्यवस्था ने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। और वो दोस्तों रोहित वेमुला जो हमेशा बाबा साहब की तस्वीर लेकर चलता था, जो जय भीम उनके लफ्ज़ों पर हुआ करता था, और जितने भी बहुजन समाज के लेगेसी है वो सारे लेगेसी को जुबानों पर याद करके ऐसे वो याद रखता था, ऐसे कार्य करता था मानो बहुजन समाज के जो हिस्ट्री है, बहुजन समाज के जो अम्बेडकराइट सोच है वो इस देश में लाना चाहता था। लेकिन जो जातिवाद के लोगों की सोच है, जो जातिवाद लोग हैं, रोहित वेमुला को वापस नहीं आने देना चाहते थे, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। महज सारे लोगों ने एक योजना बनाई कि रोहित वेमुला को हम लोग इंस्टीट्यूशनल मर्डर कर दे, इस तरह से उसको मजबूर कर दे कि वो सुसाइड होने पर मजबूर हो जाए। लेकिन दोस्तों आज 2016 से लेकर के अभी तक जो है दोस्तों 9 से 10 साल बीत गया, लेकिन अभी तक जो है वो रोहित वेमुला को न्याय नहीं मिला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो संविधान में विश्वास रखता है, जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, रोहित वेमुला को याद करके अपने आँखों को नम न किया हो। पूरे देश भर में सोशल मीडिया पर रोहित वेमुला को याद किया गया और उनको शहादत दिवस पर उनको नमन किया गया। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि रोहित वेमुला का मौत
महज एक मौत नहीं बल्कि बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा दुर्घटना था। लेकिन हम रोहित वेमुला को अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए याद करेंगे। रोहित वेमुला को हम जो संविधान के जो प्रगति वाला सोच है, जो अम्बेडकराइट सोच है, उसको याद करके हम रोहित वेमुला का आगे लेके जाएंगे और अन्याय के खिलाफ लड़ने में रोहित वेमुला के जो स्ट्रगल है वो हम लोगों के हमेशा साथ रहेगी। दोस्तों, रोहित वेमुला से रिलेटेड बहुत सारी खबरें हैं। जो लोग संविधान को मानते हैं, जो लोग इस देश में चाहते हैं कि लोकतंत्र स्थापित हो, अम्बेडकरवादी सोच स्थापित हो, वो सारे लोगों ने रोहित वेमुला का याद किया। लेकिन बहुत बड़ा एक सवाल उठता है दोस्तों कि देश के सबसे तीसरी बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी रोहित वेमुला के बारे में लड़ती है, रोहित वेमुला के बारे में याद करते हैं, लेकिन आज रोहित वेमुला के शहादत दिवस पर बहन कुमारी मायावती के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट नहीं आता है। ये बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा दुख की खबर है। एक तरफ सारे जो बहुजन समाज के लीडर है, जो दलित समाज के लीडर है, जो स्ट्रगल को समझते हैं, जो जातिवाद के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं, उन सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर रोहित वेमुला के श्रद्धांजलि अर्पित की और उनको याद किया। लेकिन बहन कुमारी मायावती, जो देश के सबसे तीसरी बड़ी पार्टी के मुखिया कही जाती हैं, देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी का मुखिया कही जाती हैं, वो नेत्री आज जो है वो रोहित वेमुला को याद नहीं की और न ही उनके ट्विटर से कोई ट्विटर हैंडल आया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपने समाज के लिए दुर्भाग्य की खबर है। लेकिन फिलहाल ये सोच उनकी होगी। बहुत सारे बहुजन समाज के लोग रोहित वेमुला को याद किए, लेकिन रोहित वेमुला को याद करके सिर्फ उनके शहादत दिवस पर याद करना ही हम लोगों के लिए ये काफ़ी होगा? नहीं। हम लोगों को, जो दलित समाज के लोग हैं, जो ओबीसी समाज के लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले हैं, वो आज भी ये कसम और मशक्क़त में है कि जैसे ही हमको मौका मिलेगा हम रोहित वेमुला का बदला जरूर लेंगे। बस वक्त का इंतज़ार है, शासन और सत्ता का इंतज़ार है। जैसे ही शासन और सत्ता आएगी हम रोहित वेमुला को न्याय भी देंगे और उसका जो एक जो जातिवाद के हिसाब से उनको मर्डर किया गया, उसका बदला भी लेंगे। बहरहाल, रोहित वेमुला को लेकर के आज का सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।